बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। तमाम हालात और वाक़ात से हमेशा हम आपको अपडेट करते हैं और कल ही जिस तरीके से हमने आपको एक कोविड केयर सेंटर की हालात दिखाए, हालांकि उसके साथ हमने कुछ अच्छे कोविड केयर सेंटर भी देखे थे, लेकिन उस कोविड केयर सेंटर को अवाम के सामने लाना, इंतज़ामिया के सामने लाना हमने अपना फ़र्ज़ समझा। लेकिन उसी के बीच हमने आज ये मुनासिब जाना कि उस तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए बीडीयू थन्ना मंडी से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी बेरुखी इलाका के साथ क्यों, आखिर ऐसा कोविड सेंटर क्यों था जिसमें ऐसे हालात थे। खैर, उसके पीछे क्या वजूहात हैं हम बीडीयू साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद क्या कुछ हालात बने, बीडीयू साहब आज हमारे साथ हैं। बीडीयू साहब, सबसे पहले खुश आमदीद आपका कश्मीर क्राउन में। जी बीडीयू साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बरियून पंचायत है जहाँ पर ये कल एक वीडियो आपने देखा होगा वायरल हुआ है, तो ये क्या हालात थे जिस तरीके से कोविड केयर सेंटर्स को लेके एक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? सर, ऐसा है कि जो बरियून पंचायत है, पहले आप उसकी टोपोग्राफी देखें। वो हमारी सबसे फार फ्लांग पंचायत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस पंचायत की दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि उस पंचायत में पिछले 2 महीने से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। हम जो भी हमने जो गवर्नमेंट ने हमें 1 लाख रुपए पर पंचायत हमने कोविड केयर सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए भेजा था, हमने उसका जेम पे ऑर्डर करके प्लेस करके हमारे पास जो मटेरियल जो हमारे पास आ रहा है, पहुंच रहा है आस्ता आस्ता। तकरीबन जो सामान पहुंचा, हमने पहले उन सेंटर्स को इक्विप करना चाहा कि जहां पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, ठीक है। जहां जैसे हमारा मनियाल है, हमारा ये अज़मताबाद या कोई और सेंटर से शादरा में है, खनियाल कोट में है, मंगोटा में था, जहां पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे थे, पहले हमने उन सेंटर्स को इक्विप किया। और आप जाके देख सकते हैं, आपने देखा भी, कल आपने देखा भी, खनियाल कोट का, ढोक का, मंगोटा का बहुत अच्छे सेंटर्स भी हमने एस्टेब्लिश किए हुए हैं। जहाँ तक बरियून पंचायत का ताल्लुक है, वहाँ पे एक तो फैक्टर ये था कि पिछले 2 महीने से वहाँ पे कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिससे हमने ये देखा कि ये पंचायत ठीक चल रही है। हम ज़्यादा फोकस उन पंचायत पे करेंगे कि जहाँ पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव केसेस वहाँ कल भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, इसलिए हमने जो सामान जो पंचायत का जो कोविड केयर सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारे पास जो यहाँ तक पहुँच चुका था, वो हमने कल ही शिफ्ट करवा दिया था, परसों ही शिफ्ट करवाया था। वो दूसरे रूम में था। ये जो आपने कल स्टोरी की है, ये वो सामान था जो जब लोगों ने शुरू में वॉलेंटरली जो सामान दिया था, और उनमें से जब लोगों ने ये देखा कि ये सामान अब गवर्नमेंट की तरफ से पहुंच रहा है, तो उन्होंने अपना जो अच्छा सामान था वो उठा लिया और जो ऐसे नाकारा सामान था वो वहीं पड़ा रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं था। मैं आपके साथ वो वहाँ उस पंचायत के जो हैं वो फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर कर सकता हूँ कि जी बिल्कुल, वो हम आपसे लेकर विजुअल्स में चला लेंगे। बिल्कुल, हम चला लेंगे। ये कोविड केयर सेंटर जो है, ये दूसरे ही साथ वाले रूम में था। सामान वहाँ लगा था, सामान वहाँ पहुँच चुका था, लगाया हुआ नहीं था, दूसरे रूम में स्टोर करके रखा था। क्यों? एक तो वहाँ पॉजिटिव केस नहीं था कोई भी, दूसरा कि उस स्कूल की बिल्डिंग जो है थोड़ी अनसेफ है। अगर हम अनसेफ बिल्डिंग में सामान लगा देंगे तो चोरी का खतरा है। इसलिए हमने साइड वाले रूम में, जो हमारा सेक्रेटरी पंचायत और सरपंच को मैंने सुबह ही यहाँ तलब किया था, उन्होंने जो मुझे वर्जन दिया है कि उन्होंने साथ वाले रूम में लॉक के अंडर ये सामान रखा था कि जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आएगा तो हम ये बिछा देंगे। अगर ये इस बिल्डिंग में रखते, क्योंकि उस बिल्डिंग में थोड़ी सी वो इस काबिल बिल्डिंग नहीं है कि वो उसमें ताला वगैरह जो है वो उसका इंतज़ाम हो सके। फिर हमने उसको शिफ्ट करके जो दूसरा एक हमारे पास जो रूम था, हमने कहा कि ये जो है जहाँ अनसेफ ये बिल्डिंग है उसमें आपने नहीं रखना है, इसको दूसरी जगह रखना है। और उन्होंने वो सामान जो कि उनके पास पहुंच चुका था वो लगा के उन्होंने हमारे साथ ये फ़ोटोग्राफ आपके साथ भी शेयर कर दिए, हमारे साथ भी शेयर कर दिए। सुबह 8 बजे मेरे पास ये फ़ोटोग्राफ्स आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक लिस्ट है जो हमें कोविड केयर सेंटर में एक सामान की एक लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें हमारे पास 25 से 30 आइटम्स है जो हमने प्रोक्योर करके, ख़रीद करके वहाँ पहुँचानी है। तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखना है और
लोगों को बेस्ट हमने सामान भी पहुंचाना है वहाँ। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जिसमें मार्केट की वैल्यू जो है वो 65 से 70,000, 60 से 70,000 के बीच में रेंज करती है। बाकी जो सामान है जैसे ग्लूकोमीटर है, बीपी अपरेटस है, स्टेथोस्कोप है, स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, उसके ग्लव्स हैं जो उन्होंने करना है, वहाँ पे टेस्टिंग करनी है या उन पेशेंट्स की आपकी करनी है, ये बाकी वो पंचायत के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। सर्जिकल ग्लव्स हैं, हाइपोक्लोराइट है, उसकी शुगर टेस्ट करने की दवाई है, वहाँ ऑक्सीमीटर्स हैं, वहाँ थर्मल स्कैनर हैं, वहाँ हमारे पास आप देखेंगे व्हील चेयर का प्रोविज़न हमने रखा है, स्ट्रेचर का प्रोविज़न रखा है, डस्टबिन है, मग्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलमोस्ट आज और कल में पहुँच जाएंगी। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो पहुँच चुकी हैं वो हमने पहुँचा दिए हैं। हमारा कोविड केयर सेंटर पंचायत लेवल का फुल्ली फंक्शनल तब होगा, मुझे लगता है 2-4 दिन लग जाएंगे। कोई भी कोविड केयर सेंटर फुल्ली फंक्शनल तब होगा जब ये सारा सामान वहाँ पहुँच जाएगा। उसमें सबसे ज़रूरी है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी हमने ऑनलाइन जो है वो जेम पोर्टल पे टेंडर किया है, वो विद इन अ डे और 2 वो फाइनलाइज होके हमारे पास पहुँच जाएगा। तो इस वक्त कोविड में जबकि हर तरफ जो है वो महामारी है, फैक्ट्रियां बंद हैं हर तरफ से, ये सामान हमें एक दिन में हम ये सामान इतना ज़्यादा प्रिक्योर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ पंचायत में जैसे जैसे हमारे पास सामान आता है हम उसको फुल्ली इक्विप कर रहे हैं। जो उसका जो पॉजिटिविटी रेट है उसको मैंने फोकस में रखा है। मैं यहाँ नोडल ऑफिसर भी हूँ कोविड केयर का। हमने पॉजिटिविटी रेट को फोकस में रख के वहाँ को इक्विप करना शुरू किया हुआ है। जो जहाँ जिन पंचायतों में पॉजिटिविटी रेट अच्छा ज़्यादा था उसको हमने फर्स्टली इक्विप किया। जिसमें बिल्कुल ही नेगेटिव केस, पॉजिटिव केस कोई नहीं आ रहा है, फुल्ली नेगेटिविटी है, वहाँ 1% या उस माइनस में हमारा जो है वो 1% भी हमारा पॉजिटिविटी रेट नहीं है, तो हमने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो यही वजह था कि जो आपने जाके देखा वहाँ पे वो सामान था जो कि लोगों ने वहाँ वॉलेंटरली उसको दिया था। जो अच्छा सामान था वो उठा के बाद में जब गवर्नमेंट की तरफ से ये सामान पहुँच गया उनको, तो वहाँ से उन्होंने उठा लिया, अपना अच्छा सामान उठा लिया, और जो टूटा फूटा सामान था वो वहीं पड़ा रहा। आज भी होगा, बहुत सारे सेंटर्स में वो सामान आज भी होगा, लेकिन उसके साथ जाके देखें कि जो सामान हमने लगाया है, जो मैट्रेसेस, पिल्लो कवर्स, बेड्स, पिल्लोज, बेड शीट्स, डस्टबिन्स वगैरह, ये हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे कोविड केयर सेंटर्स में पहुंच चुके हैं, और जिनमें नहीं पहुंचे हैं हमारी जो है वो आज शाम तक या कल के संडे तक वो पहुंच चुके हैं जाएंगे। आप सुन रहे थे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थन्ना मंडी को, जिनका वाज़िया तौर पर जो कल हालात व वाक़ात सामने आए उन पे ऑफिशियल वर्जन हम मान के चलेंगे, इसको ऑफिशियल वर्जन था इनकी तरफ से। और आप देखते रहें तमाम हालात व वाक़ात, लेटेस्ट अपडेट कश्मीर क्रोन पर। अल्लाह हाफिज़। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.